वे देखिए देखिए, आ गए मुगल मुगल। आने दीजिए इन्हें और निकट। बस ये मुट्ठी भर सिपाही रोकेंगे हमें। भाई हमारा इतना कमजोर खैर मकदम देखकर तो हमें भी बड़ी मायूसी हो रही है मुल्तान खान। आक्रमण! पीछा करो इन घोड़ों का। हल्दी घाटी का सारा शहर हल्दी के रंग की पीली 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 सूखी मिट्टी से बना, इसीलिए उसका नाम हल्दी घाटी। मुगल सेना जैसे ही निकट आएगी हमारी आठों भुजाएं इतना धूल उड़ाएंगे, इतना धूल कि वो मुगल कुछ देख नहीं। एक धूल का एक बादल सा बन जाए और मुगल जो है बौखला कर हमारे 8 अश्वरोहियों के पीछे हमारे 8 अश्वरोहियों का एक ही कार्य, एक ही लक्ष्य उन मुगलों हमें हमारे पूजा जी और हमारे कुछ बचे हुए सैनिकों के पास लेकर जहां हम एक नए चक्रव्यूह बनाने के लिए उनके प्रतीक्षा करें।
यहाँ हमारे मुकाबले में तो 8-8 मेवाड़ी टुकड़ियाँ हैं। हम इनके किस हिस्से पर सबसे पहले और खास तवज्जो दें, हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही बताइए। और ऊपर से इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया हमें, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे को। प्रताप ने बड़ी समझदारी के साथ हमारी सेना को 8 भागों में बांटकर फंसा लिया है अपने इस चक्रव्यूह में। हमें सबसे पहले इस अष्टभेदी चक्रव्यूह को तोड़ना होगा, तभी हम इस युद्ध को जीतने की आशा रख सकते हैं। इसीलिए जाइए और फौरन पता लगाइए कि प्रताप के इस अष्टबाहु चक्रव्यूह में कौन सी भुजा सबसे कमजोर है। जाइए। महाराज साहब, कुंवर साहब को इस बार नई औषधि देकर देखते हैं, संभवतः इससे इनका ये तीव्र ज्वर शांत हो जाए। जी वैद्य जी। क्षमा करिए महारानी साहब, हमें तत्काल औषधि चाहिए। नगर के एक और भाग में फैल गई महामारी। पर एक समस्या है, वर्तमान वाली औषधि। वैद्य जी, जब तक आप इस महामारी के लिए अधिक प्रभावी औषधि नहीं ढूंढ लेते, तब तक आप इसी औषधि का अधिक से अधिक निर्माण और प्रयोग चालू रखिए। जब सब कुछ हमारे विरुद्ध जा रहा, तब एक आशा ही तो है जो संजीवनी का काम करती है। हम अपनी प्रजा से सब कुछ ठीक हो जाने वाली आशा तो नहीं छीन सकते हैं ना। चांद, हमें तो लगता है कि वैद्य जी की ये औषधि इस महामारी ज्वर में काम ही नहीं कर रही है। भाभी सा ने क्या कहा है हमें कि प्रजा के सामने हमें चिंता दर्शानी नहीं चाहिए और ना ही औषधि में अविश्वास, तो मनोबल ही टूट जाएगा इनका। हम मत निकोबार रानी साहब, अभी मंदिर में एक नया रोगी जत्था आया है। जीजा, हमें शीघ्र ही मंदिर की ओर चलना चाहिए। आप अभी यहाँ से भाग के जाइए और रोगियों को थोड़ी थोड़ी देर में स्वच्छ पानी पिलाइए। हम अभी आते हैं। जी कुंवर रानी साहब। वैद्य जी आप इन रोगियों को देखो, हम नए रोगियों को देख के आते हैं। शीघ्र चलिए चांद, उन्हें आवश्यकता है हमारी। इनकी दशा देखकर मुझे हंसी आती है। हमारे सैनिक होते हुए हमारे प्रजाजनों की पीड़ा का इतना उपहास उड़ा रहे हैं। ये हमारे सैनिक नहीं है, मात्र वस्त्र हमारे सैनिकों के पहने हैं। और इतने विश्वास के साथ ये बात आप कैसे कह सकती हैं चांद? क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि दादा भाई अपने एक एक सैनिक को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देने से पहले राज्य के हर साधारण नागरिक के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के संस्कार देते थे। उनकी विवशता और मरने का उपहास उड़ाना उन्हें कभी स्वीकार ही नहीं था। हमें तुरंत ही अपने सैनिकों को इनकी सूचना देनी चाहिए। राणा जी, आपके बहनोई सबसे कम सैनिकों के साथ इन मुगल सेना के साथ लड़ रहे हैं। हम स्वयं जाकर देखते हैं। कालीवान जी, राणा जी, आप यहाँ अपना स्थान छोड़कर कैसे? हमें कुछ मुगल सैनिकों को आपकी ओर आते हुए देखा। कुछ समय के लिए आपकी सहायता के लिए आ गए। राणा जी, आप स्वयं ही तो कहते हैं कि युद्ध जीतने के लिए संख्या बल नहीं बल्कि उत्साह और साहस की जरूरत होती है। मेरे सैनिकों में ना तो साहस और ना ही उत्साह की कमी है राणा जी। मेरा एक एक सैनिक मुगलों के 100 सैनिकों से बराबर है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है राणा जी, केवल इसीलिए हम पे अतिरिक्त ध्यान न दें कि हम आपकी बहन के सुहाग हैं, क्योंकि ऐसा करके आप हमें हमारी दृष्टि में अपमानित कर रहे हैं राणा जी। नहीं शालिवान जी, हमारे मन में कभी ऐसा कोई विचार नहीं आया। हमारे लिए तो युद्ध के मैदान में हर एक वीर सैनिक हमारी दृष्टि में एक बराबर है, एक समान है। इस चक्कर में हम अगर बराबर के भागीदार हैं तो आपको इसी समय आपके स्थान पर जाने का आग्रह करते हैं राणा जी। जाइए राणा जी, इस बलिदान पर्व में स्नेह के नाम पर हमसे हमारा सर्वस्व लुटाने का मौका मत छीनिए। जय मेवाड़, जय मेवाड़।
सैनिकों आगे बढ़ो, मुट्ठी भर है ये हमारे सामने, संख्या में हम इनसे बहुत अधिक हैं। सभी सैनिकों, मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे ये हमारा, आगे बढ़ो। ठाकुर साहब, आप इनकी अष्टभुजी चक्रव्यूह की कमजोर कड़ी ढूंढ रहे थे ना? इसकी कमजोर कड़ी मिल गई है हमें। प्रताप का बहनोई शालीमान युद्ध लड़ रहा है उत्तर दिशा में, और वही है इसकी कमजोर कड़ी। हमने पता लगा लिया इनकी सबसे कमजोर कड़ी। चंद्रसेन, उसके पास सबसे कम सिपाही है मान सिंह जी। नहीं बहलोल खान, हम भोकल सिंह के सुझाव पर जाएंगे। चक्रव्यूह की सबसे कमजोर कड़ी वो होती है जो उसके नायक के मन के निकट हो, और उनकी सबसे प्रिय बहन के पति से अधिक प्रताप के और अधिक निकट क्या हो सकती है? बहलोल खान, इनको तो वही सही लगेगा जो इनको इनका अपना भतीजा बोले। हम और तुम थोड़ी नहीं इनके अपने हैं। अपने सभी सैनिकों को शालीवान के पास फौरन भेजो। पर इससे तो हमें दूसरे हिस्से में ज्यादा नुकसान हो जाएगा। हम जो कह रहे हैं वही करो काजी खान। शालीवान की मौत का प्रताप के ऊपर गहरा असर पड़ेगा। जाओ सैनिकों, जाओ उस तरफ बढ़ो। ये सारे मुगल सैनिक हमसे लड़े बिना क्यों भाग रहे हैं? जितने भी बचे खुचे सैनिक हैं, आप उन्हें मारिए। बाकी सब देखना समझना हमारे राणा जी देख लेंगे। जी। ये सारे मुगल सैनिक शालीवान जी की ओर क्यों जा रहे हैं? आप जाइए राणा जी, उनकी सुरक्षा के लिए। इनको हम देख लेंगे। रजा, फौरन जाओ, प्रताप को रोको। वो शालीवान तक नहीं पहुंचना चाहिए। शीघ्र ही उदयपुर जाके हमारा संदेशा दीजिए महारानी अजब्बे को। जाइए। अर्थात महारानी फूल कंवर को। महारानी सा, मान बाईसा और चांद बाईसा का संदेश सच निकला। वो सचमुच हमारे भेष में मुगल गुप्तचर ही थे, और हमने उनका मुंह खुलवाने के लिए भांति भांति से बल प्रयोग किया, पर उन्होंने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। हम उनसे बात करना चाहते हैं इसी समय। महारानी साहब, आप? हाँ, हम अभी इसी समय, और आपको हमारा एक काम भी करना पड़ेगा। खालिसा, राज के कारागार में जाने की अनुमति नहीं है महारानियों के लिए। युद्ध के समय में एकमात्र नियम, एकमात्र परंपरा अपनी मातृभूमि की रक्षा करना होती है, और इस आपातकाल में अपनी मातृभूमि के लिए जो है वही उचित है। और इसमें मेवाड़ की महारानी अपवाद बनकर नहीं रह सकती, क्योंकि अपनी प्रजा की रक्षा करना उसका भी प्रथम कर्तव्य बनता है। अरे महारानी सा स्वयं क्यों जा रही है कारागार में? ये लो, महारानी आ गई। इसे कहते हैं गम में खुशी का मौका। हम आपसे दो टुक बात करेंगे। चूहों से फैलने वाली महामारी आप लोगों ने जो मेवाड़ में फैलाई, उसकी औषधि हमें कहां मिलेगी? हमने पूछा उसकी औषधि हमें कहां मिलेगी?
हमने सुना है चूहों से बड़ी मित्रता है आप लोगों की, है ना? तो हमने सोचा क्यों ना आप पे चूहे डाले जाए। बहुत पसंद है ना आप लोगों को चूहे? की महारानी होने से पहले हम एक मां हैं, अपने पुत्र को मृत्यु के मुख से निकालने के लिए, अपनी संतान स्वरूप प्रजा को मृत्यु के मुख से निकालने के लिए हम आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग हमें बता दें कि वो औषधि हमें कहां मिलेगी। ये भाभी सा को क्या हो गया है? इतना कठोर बर्ताव। मैं बताता हूँ। एक दवाई है जिसके इस्तेमाल से कम समय में मरीजों को आराम मिल सकता है। और इसे फैलने से कैसे रोका जा सकता है? मैं बताता हूँ सेठा, मैं बताता हूँ। ये बीमारी जरासीम चूहे के माध्यम से मनुष्य में फैलता है। अगर हम इस दवा को आग में जलाएं तो तमाम बीमारी फैलाने वाले जरासीम चूहे खुद ब खुद आग की तरफ बढ़ेंगे और उसमें जल के मर जाएंगे। अब हमें एक पल भी गवाए बिना इस सूचनाओं के आधार पर युद्ध स्तर पर काम चालू करना पड़ेगा। शालीमान बहुत खूबसूरत है तुम्हारी बीवी। सलोल खान! चिल्लाते क्यों हो मियां? उदयपुर फतेह करते ही सबसे पहले हम तुम्हारी बीवी को ही अपना बनाएंगे। वैद्य जी, अब हमारे उदयपुर में ये महामारी नहीं फैलेगी। अब बस जितना रोग फैल चुका है उसी भर को रोकना है आपको अपनी औषधि से। हाँ महारानी साहब, अब स्थिति नियंत्रण में है। हम इस औषधि से सब ठीक कर लेंगे। हम कुंवर अमर सिंह जी से ही उपचार आरंभ कर लेंगे। नहीं वैद्य जी, औषधि ले जाते समय जो भी पीड़ित बच्चा आपको सबसे पहले दिखता है आप उसी से अपना उपचार आरंभ कर दें। मेवाड़ की महारानी होने के नाते केवल अमर सिंह जी को हम अपनी संतान नहीं मान सकते। अब प्रजा का हर एक बच्चा हमारी संतान है। वाह भाभी साहब, आप तो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। और आपका ये रूप तो कभी हमने ना देखा और ना ही कभी सोचा। हमने स्वयं भी
जीवन में अपना ये रूप पहले कभी नहीं देखा है मान भाई से। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बुरा वक्त चल रहा है। हमें आपसे अथाह शक्ति मिलती है राणा जी। शालीमान जी, मोर्चा नहीं खोइएगा, हम शीघ्र आकर आपकी सहायता करेंगे। इस औषधि से शीघ्र ही कुंवर साहब के स्वास्थ्य में सुधार के लक्षण दिखाई देने लगेंगे महारानी साहब। एकलिंग जी, आपका लाख लाख धन्यवाद। आपने हमारे विश्वास की लाज रख ली। आपको कुछ भी हो जाता तो हम अपने प्राण देते थे अमर सिंह जी। खंबा गनी महारानी साहब, ये आपके लिए राणा जी का संदेश है रणभूमि से। तुरंत उदयपुर की समस्त प्रजा को बुलवाइए। हम स्वयं उनको राणा जी का संदेश सुनाएंगे। मेवाड़ नरेश का संदेश आया है हमारे और मेवाड़ की महारानी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस युद्ध काल के आपातकाल में जो कुछ भी चल रहा है उसकी हर एक परिस्थितियों से आपको अवगत करवाते हैं। अब आगे हम आपको जो कुछ भी बताने जा रहे हैं उसका एक एक अक्षर राणा जी का कहा हुआ। मेवाड़ वासियों, हमारे भरपूर प्रयासों के उपरांत हो सको मुगलों के साथ चल रहे इस युद्ध का निर्णय वैसा ना निकले जैसा हम चाहते, जिसका एक प्रमुख कारण मुगलों का हमसे संख्या में अधिक होना साबित हो रहा है। और इसीलिए हमारे वीर सैनिकों के घनघोर शौर्य के उपरांत हो सकता है कि हम युद्ध हार जाएं। और यदि ऐसा हो गया तो आप सबको शीघ्र उदयपुर छोड़ जंगलों में पलायन करना। हमारे प्रिय नागरिकों, हम जानते हैं अपना घर छोड़कर जाना कितना कष्टकार होता है। तिनका कर बनाए अपने नगर को छोड़कर जाना कितना कष्टकारी होता है। किंतु यदि युद्ध का निर्णय हमारे विरुद्ध आए और हम यहीं रहे तो मुगल हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा उन्होंने चित्तौड़ में किया, सामूहिक जनसंहार, और वैसा हम फिर से होने नहीं देंगे। हाँ, आप कह सकते कि हम अपना मेवाड़, अपना उदयपुर, अपना इतिहास, अपनी परंपराएं छोड़कर कैसे जाएं? किंतु यदि हम जीवित रहे तो हमारा मेवाड़, हमारा उदयपुर, हमारा इतिहास है, हमारी परंपराएं है, हमारी मूल्य है, हमारी विरासत। यदि हम जीवित रहे तो हम फिर से नया उदयपुर खड़ा कर सकते हैं। यदि हम जीवित रहे तो हम में और हमारे बच्चों में मेवाड़ जीवित रह जाए, मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ की परंपराएं जीवित रह जाए। यदि हम जीवित तो उन मुगलों को मुंह तोड़ जवाब देने का संकल्प जीवित रह जाए।
किंतु इन सब के लिए हम सबका जीवित रहना सबसे अधिक आवश्यक है। और देखिए रणभूमि में अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए आपके राणा, आपके महाराणा प्रताप आपको और मेवाड़ को जीवित रखने की युद्ध भूमि से ये संदेश भेज कितना चाहते हैं आप मेवाड़ की इस प्रजा मानकुंवर भाई साहब, चलिए अब सावित्री पूजा कर लेते हैं। जिस पूजा से सावित्री ने अपनी नियति तक को बदल डाला था, संभव था उसी पूजा से हमारे वीर जीवित रहे, विजयी रहे। चलिए आइए। बड़े अफसोस की बात है शालीवान, तू उस प्रताप का बहनोई है ना, फिर भी नहीं आया तुझे बचाने। कितना इंतजार करे, अब तो मारना पड़ेगा तुझे। सत्यवान सावित्री की कथा, पतिव्रता स्त्री की तप की कथा, पत्नी के विश्वास की कथा, पतिव्रता धर्म की नियति पे विजय की कथा है ये। अरे मानकुंवर भाई साहब, आप तो अपना दिया ही लाना भूल गए। ओ भाभी साहब, मैं अभी लेकर आई। पर कोई चिल्ला अल्लाह रहा। हलाल खान, भाभी साहब, ये तो जल ही नहीं रहा है। मानकुंवर भाई साहब, आराम से कीजिए ना, हो सकता है बाती को पानी लग गया होगा। भाभी साहब, ये दिया क्यों नहीं जल रहा है? ये हो क्या रहा है? ये तो एक भी दिया से नहीं जल रहा। शुक्रिया मान सिंह जी, हमने तो आपके बारे में कुछ और ही सोचा था।
उस नासमझी के लिए हमें माफ कीजिए बरादर। आप इत्मीनान के साथ अपनी असली जगह लौट सकते हैं। हमने मात्र अपने साथी सिपाही को बचाने का कर्तव्य निभाया है, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं। शालिवान जी, शालिवान जी, शालिवान जी, शालिवान जी, शालिवान जी, कुछ नहीं होगा आपको, आपको कुछ नहीं होगा। शालिवान, मेवाड़ और राजपूत की प्रतिष्ठा के लिए जिस प्रकार आपने अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी मातृभूमि की रक्षा की है, हम सदैव आपकी कृतज्ञता के अधीन रहेंगे, सदैव। दुख इस बात का है कि हम अपने बहन के सुहाग को बचा नहीं पाए, और गर्व इस बात का कि जिस निष्ठा और निस्वार्थ देश प्रेम से आपने अपनी मातृभूमि की रक्षा की, मुगलों का सामना किया, ये मातृभूमि धन्य हो गई। आपको वीर गति प्राप्त हुई है, वीर गति। हमें दुख है अपने पुत्र की मृत्यु का, तो उससे अधिक कई संतोष है कि हमारे वीर पुत्र ने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों के त्याग दिया। ऐसे विरले पुत्र किसी किसी पिता को प्राप्त होते हैं राणा जी, जो अपने बलिदान से अपने पिता का नाम गर्व से ऊंचा कर देते। वचन लेते हैं कि हम अपने बहन के सुहाग के इस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हल्दी घाटी के इस मिट्टी को मुगलों के रक्त से सींच देंगे, नहीं छोड़ेंगे मुगलों को। मान सिंह, क्षमा करिए महारानी साहब, एक दुखद समाचार है युद्ध भूमि से। क्षमा करिए महारानी साहब, एक दुखद समाचार है युद्ध भूमि से। दुखद समाचार रणभूमि से? ये समाचार हमारे पति शालिवान जी का है ना? है ना? आप हमारी बात सुनिए, आप शांत हो जाइए। हमें छोड़ दीजिए मान, आप हमारी बात, मान, आप स्वयं को संभालिए, बात सुनिए हमारी। मान, मान सिंह कहाँ है? मान सिंह कहाँ है? अरे चिल्लाते क्या हो? आधे से ज्यादा तो मैं खुद मार चुका था उसे। मान सिंह जी तो बस आखिरी वार भर करने आए थे, पर अल्लाह कसम बहुत मजा आया तेरे बहनोई को मारने में प्रताप। दिल बाग बाग हो गया कसम से। सुनो मारूश, किसी भी मूल्य पर प्रताप को रोको। वो बहलोल के पास नहीं जाना चाहिए। मान, आपने अभी सैकड़ों प्रजाजनों को इस महामारी के मुख से बचाया है, नया जीवन दिया है आपने प्रजाजनों को। आप कैसे अपने जीवन को अर्थिन मान सकती है?
आप संभालिए अपने आप को। बात सुनिए आप नहीं, हमें मर जाने दीजिए भाभी साहब। जब हमारे पति शालीवान जी नहीं रहे तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। हाँ, हमारे शूरवीर पति ने लड़ते लड़ते शत्रुओं के सामने अपने प्राण दिए हैं, तो अब हम भी वही करेंगे जो शत्राणियां करते आई हैं। जौहर करेंगे हम। नहीं मान, जौहर करेंगे हम। नहीं मान, हाँ जौहर करेंगे हम। मान आप हमारी बात सुनिए। मान, आप कुछ नहीं करेंगे, आप हमारी बात सुनिए। कुछ नहीं होगा प्रताप मुझे। कहते हैं जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने मुझे खौलते हुए पानी में डाल दिया था। तब से मारूस को किसी दर्द का एहसास नहीं हुआ है। और अच्छे जी तक धन्यवाद हमारी सहायता करने के लिए। हम समझ गए आप क्या चाहते हैं। आलमपना, बहलोल खान ने जंग के मैदान में प्रताप के बहनोई शालीवान सिंह को मार डाला है हुजूर। अब वो प्रताप गुस्से में बहलोल खान के खून का प्यासा हो चुका है हुजूर, और वो बहलोल खान की हिफाजत में बनाई हर एक दीवार को तोड़ता हुआ बहलोल खान की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है हुजूर। इसके सर पे चेतक। सर सबसे संवेदनशील और कोमल भाग होता है। सुरक्षा कर्मियों को इनकी अंतिम राजकीय सम्मान सहित विदाई के लिए लेके जाना है इनके पार्थिव शरीर को यहाँ से। इन्होंने शूरवीरों की भांति लड़ते लड़ते रणभूमि में वीर गति पाई है। हम सभी तो युद्ध भूमि में ही थे। हम तैयार थे अपने और अपने पुत्र की वीर गति के लिए, किंतु ऐसे छल से उन्होंने इन्हें घेर कर मार दिया। ऐसा तो कभी हमने सोचा नहीं था भीम सिंह जी, और हम कुछ कर ही नहीं पाए। शालीवान जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम मुगलों का रक्त बहाकर ही दे सकते हैं हुकुम। ठीक कह रहे हैं आप भीम सिंह जी। हम हर उस मुगल का सर धड़ से अलग कर देंगे जो हमारे पुत्र की हत्या में भागीदार है। मान सिंह, तुमने हमारे सेनापति शालीवान जी पर अंतिम वार किया है। अब मैं भीम सिंह डोरिया तुम पर अंतिम वार करूंगा। मान सिंह!
हुए तुम हमारे सुपा सलारे आजम का बाल भी बाका नहीं कर सकते। सिपाहियों आगे बढ़ो, आ गया है प्रताप के दूसरे बाजू तोड़ने का वक्त। मार जीजा, मार, छोड़िए, छोड़िए, संभालिए अपने आप को। मार, हमें मर जाने दीजिए ना महारानी सा, शायद अभी यही हमारा भाग्य है। देखिए ना बाईसा कैसे रो रही अपने सुहाग को खोकर। तो करने दीजिए ना इनको अपना धर्म पूरा, करने दीजिए ना जौहर। नहीं करने देंगे हम इनको जौहर। आप क्या कह रही है? और आप ये किससे कह रही है? कि जो बिलक बिलक के रो रही है ना, हमारी जीजा है ये। और आप इनको समझाने के बजाय इनको जौहर करने के लिए उकसा रही हैं। हमें जाने दो भाभी साहब, हम जौहर करेंगे। संभालिए ना अपने आप। नहीं भाभी साहब, हम जौहर करेंगे, हमें जौहर करना है भाभी साहब। जौहर संभालिए अपने आप को, संभालिए, संभालिए मानव। राजमहल की सभी स्त्रियों को बुलाइए, बात करनी हमें उनसे। बस भीम सिंह, थोड़ा करीब और आ जाओ, यही तो हम चाहते हैं। भीम सिंह जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे नहीं जा सकते। भीम सिंह जी, ये उनका घेरा है। मैं अब वापिस नहीं आऊंगा ढूंढा जी। इन्होंने हमारे शालीवान को धोखे से मारा है। शालीवान को मारने का मौका मान सिंह जी ने आखिरी बार में हमसे छीन लिया था। अब इसको तो मैं मारूंगा, मैं। मान सिंह! वाह भीम सिंह, दो सूत से तुम इतिहास बदलते बदलते रह गए। से समाप्त कर दीजिए आप। राणा जी, हमारा बीवो बहलोल खान के बनाए जाल में घुस चुका है। शाबाश भीम सिंह, और जम के तलवार चलाओ। हाँ, ऐसे। नहीं टूरा जी, आप अपना मोर्चा संभालिए। बहलोल खान अब हमारा शिकार है। नहीं राणा जी, वहां पे बहुत सारे मुगल सैनिकों ने चक्रव्यूह बना रखा है। हमने कहा ना आपसे, आप अपना मोर्चा संभालिए। जी राणा जी। बहलोल खान ने शुरुआत में प्रताप के नजदीकी रिश्तेदार को मारकर यकीनन भूल की। उसे पहले किसी सिपह सलार को मारना चाहिए था। शहंशाह, ये राजपूतों के जिरह बख्तर तो काफी भारी है। क्यों खुरासन, नहीं सह पाओगे इनका वजन तुम? मैं क्या शहंशाह, मेरी फौज का एक एक सिपाही इसका वजन संभाल सकता है। बहुत खूब। मैदान जंग में अब तक
दुश्मनों के हाथों हमने जितने भी सदमे झेले, राजपूती सिपाहियों के बेस में हमारी फौजी टुकड़ी, उन सब का हमारी तरफ से एक हैरत अंगेज और नायाब जवाब होगा, है ना खुरासन? जी शहंशाह। अब हम जंग के मैदान में जो करेंगे उसे देखना। दहशत फैल जाएगी मेवाड़ की फौज में और इंशाअल्लाह उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। आमीन। पर हुजूर, एक बात मन में खटक रही है। मान सिंह जी, राजपूत फौज के खिलाफ जो हम करने जा रहे हैं, मेरे ख्याल से वो मान सिंह जी के राजपूतानी उसूलों के खिलाफ होगा। मान सिंह जी के सख्त उसूलों को लचीला बनाने की एक बेहतरीन तजवीज है हमारे पास। उनके अब्बा हुजूर उनके साथ दस्तरखाना बिछा के बड़े ही प्यार से उन्हें हम निवाला और हम प्याला बना लिया। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, जगमाल आ चुके हैं। वाह, तो लो, आखिरकार एक फिजूल की चीज को हमने काम का बना ही लिया। भेजो उन्हें। आ रहा है तुम्हें बचाने तुम्हारा मसीहा सफेद घोड़े पे, पर अफसोस पहुंच नहीं पाएगा वक्त पे। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। कहिए शहंशाह, क्या हुक्म है हमारे लिए? कुंवर जगमाल, दुनिया को दिखाने का वक्त आ गया है कि तुम उदयपुर के शाही तख्त के वाहिद हकदार थे और वाहिद हकदार हो। अवश्य है। यदि आपका हाथ हमारे सर पे है तो फिर कैसी समस्या? हम भी दिखा देंगे संसार को कि हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। हम तैयार है शहंशाह, आप जो बोलेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि हमारा नाम भी राणा जगमाल सिंह है। हम भी उदय सिंह के पुत्र हैं और राणा सांगा के पौत्र। हमारा रक्त शुद्ध है शहंशाह, एकदम शुद्ध। अब बस कहिए, जो बोलेंगे हम आपके लिए वो करेंगे और कुछ भी करेंगे आपके लिए। किंतु शहंशाह, वो प्रताप के पास। फिक्र मत करो कुंवर जगमाल, हम तुम्हें प्रताप से मुकाबला करने के लिए नहीं कहेंगे। उसके लिए हमने मान सिंह जी को भेज रखा है। तो फिर क्या करना होगा हमें? हम चाहते हैं कि तुम मुगल फौज को लेकर उदयपुर पे कब्जा कर लो, क्योंकि तुम हमसे ज्यादा उदयपुर को लेकर वाकिफ हो और प्रताप है भी नहीं वहां। कर लोगे ना छोटा सा काम? जहांपना, यदि प्रताप वहां पे नहीं है और हमारे साथ आपकी इतनी बड़ी विशाल मुगल सेना होगी, तो फिर कैसी समस्या? हम कब्जा करेंगे उदयपुर पे। और वैसे भी अब कौन बचा है उदयपुर की रक्षा करने वाला? सिपाहियों, हमला करो प्रताप पे, मार डालो उसे। और अगर उसे न मार सको तो कम से कम उसके घोड़े को तो जरूर मार डालो। नहीं काजी, ये युद्ध नियमों और नैतिकता के विरुद्ध है। सदके जाऊं तेरे पाबंदी है उसूल पे दोस्त। खून से नहाते हुए भी खुदा याद है तुझे।
जब मेवाड़ का राजा ही मेरे हाथों मारा जाएगा तो फिर बहलोल खान का नाम तो सुनहरे हरफों में तारीख में आ जाएगा। और तुम कहते हो मान सिंह कि मैं भाग जाऊं यहां से ऐसा मौका छोड़कर? नहीं। बहलोल खान! युद्ध चल रहा है हमारा मुगलों के साथ। ऐसा ऐतिहासिक युद्ध जैसा युद्ध आज से पहले समूचे राजपुताने के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ऐसा युद्ध चल रहा है हमारा मुगलों के साथ कि हो सकता हम सब के पति जीवित बचे और हो सकता वे वीर गति को प्राप्त, वे वीरता के साथ हमारी मातृभूमि को बचाने के लिए ये युद्ध लड़ हम सबको बचाने के लिए कर हमारी विरासत, हमारी परंपराओं को बचाने के लिए युद्ध लड़ रहे और हम अपने शरीर की रोम 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 उनकी विजय, उनकी दीर्घायु, उनकी सुकुशल वापसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। किंतु यदि ऐसा ना हो तो हम में से कोई भी आंसू बहाकर उनके इस महान बलिदान का अपमान नहीं करेगा। गर्व होना चाहिए हमें उनके इस बलिदान के लिए। और बात केवल गर्व करने तक नहीं रहनी चाहिए, बात उनके युद्ध, उनकी अपनी मातृभूमि को बचाने की इच्छा, उनकी अपनी विरासत, उनकी परंपराओं को बचाने के लिए की गई लड़ाई को आगे तक ले जाने तक की होनी चाहिए। उनके बाद हम लड़ेंगे ये लड़ाई, जौहर नहीं, युद्ध करेंगे हम मुगलों के साथ, हमारे पतियों के बलिदान के लिए, हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, अपनी धरती माँ के, अपनी विरासत, अपनी परंपराओं के लिए हम अंतिम सांस तक युद्ध करें। जिस तरह हमारे पतियों हंसते हंसते अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर किए हैं, हम भी वैसा ही करें। जीते जी हम उन मुगलों से हार नहीं माने। जय एकलिंग जी, जय अंततः आपने शालिवान की हत्या का प्रतिशोध ले ही लिया राणा जी, प्रतिशोध ले ही लिया। नहीं रामशाह जी, नहीं। बात ये केवल आपके पुत्र की नहीं है। जब तक हम युद्ध भूमि में उपस्थित सभी आक्रांताओं को मौत के घाट में उतार देते, शालिवान जी और हमारे अन्य वीर साथियों के बलिदान का बदला पूरा नहीं होगा। नहीं, एकलिंग जी की सौगंध, हम मुगलों को छोड़ेंगे नहीं। हमारे वीर योद्धाओं,
एक भी मुगल जीवित नहीं बचना चाहिए। ये हमारे शौर्य की परीक्षा है, हमारे देश प्रेम की परीक्षा है। आज हमें संसार को बता देना है कि जब भी एक राजपूत तलवार उठाता है तो युद्ध का निर्णय संख्या बल से नहीं देश प्रेम के उन्माद से होता है। देश प्रेम के उन्माद से। जय एकलिंग जी, जय मेवाड़, भारत माता की जय, मेवाड़ देश कण कण की जय। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़। करते ही बोले राणा की जय, राणा की जय। हर हर महादेव। बोल राणा की जय। हर हर महादेव। उदयपुर भेजे जाने वाली हमारी फौजी टुकड़ी तैयार है। हम तारुफ करवाना चाहते हैं उससे जगमाल का। जी आलमपना, फौज तैयार है। और भगवान दास के साथ हमारे खाने की तैयारी। आलमपना, आपके हुक्म और मिजाज के मुताबिक तमाम किस्म की शराबें भी पेश करने की तैयारियां हो चुकी हैं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। मैदान जंग से कोई बुरी खबर? इस बार कौन? हुजूर बहलोल खान। बहलोल खान? किसने मारा उसे और कैसे? खुद प्रताप ने शहीद किया बहलोल खान को, और वो भी बेहद दर्दनाक तरीके से। खुरासन, वक्त आ चुका है मैदान जंग पे जाने का। जी हुजूर। कसम है तुम्हें बहलोल खान की शहादत की। चुन चुन के मारो इन राजपूतों को। आगे बढ़ो। भैरव धनु की टंकार करो, तुम शेष सदृश भुंकार करो। भैरव धनु की टंकार करो, तुम शेष सदृश भुंकार करो। अपनी रक्षा के लिए उठो अब एक बार हुंकार करो। अपनी रक्षा के लिए उठो अब एक बार हुंकार करो। चीरों के कल कल करने से आया हरिसेनाधीश सुना। बढ़ गया पहले से का साहस भी सुना। बढ़ गया। काकू साहब, हमारे सिपाही कीड़े मकोड़ों की तरह मर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम? इस राजपूती नए जोश के सामने हमारी सेना नहीं टिक पाएगी काकू साहब। गजब हो गया काको साहब, गजब हो गया। मेवाड़ सेना की नई टुकड़ी हमारी ओर बढ़ी चली आ रही है। हम तो कहते हैं कि हमें अभी पीछे हट जाना चाहिए। अब ये जंग हम नहीं जीत पाएंगे काको साहब, नहीं जीत पाएंगे। ये कैसी सेना है? राणा जी, जो सेना हम पीछे सुरक्षा के लिए छोड़ के आए थे, प्रतीत होता है कि वही सेना
रानी साहब ने हमारी सहायता के लिए भेज दी है। कोई कहा इतना बड़ा निर्णय वो अकेले कैसे ले सकते हैं? बिना हमारी अनुमति के सेना कैसे भेज सकते हैं? उचित अनुचित हम नहीं जानते राणा जी, किंतु यही युद्ध हम निर्णायक रूप से जीत सकते हैं। पहले हम इन मुगलों को उखाड़ चुके हैं राणा जी, अब इस नए सैन्य बल से हम इन मुगलों के क्या सुना देंगे राणा जी? सोच क्या रहे हैं काकोसा? आदेश दीजिए सिपाहियों को पीछे हटने का। हमें मान सिंह जी, पहले रुको तो सही दम भर, देख तो ले ढंग से कि है कौन है आखिर। इस सेना का नेतृत्व खुरासन कर रहा है। खुरासन? इसका मतलब ये मेवाड़ी फौज नहीं, मेवाड़ी लिबास में मुगल फौज है। शहंशाह, आपने हमें और हमारे पुत्र मानसिंह को स्वर्णिम मुगल इतिहास का अभिन्न अंग बनाकर हम पर जो एहसान किया है, उसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। और ये जो सारे संसार की उत्कृष्ट मदिराओं का सेवन करने का जो सुअवसर आपने हमें दिया है, उसके लिए हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है शहंशाह। बस आप हमें आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। भगवान दास जी, ये जो अंगूठी आपने अपनी उंगली में पहन रखी है, गजब की खूबसूरत है। जब भी आपसे मिलते हैं, नजरें नाम ही नहीं लेती इससे हटने का। ये अंगूठी न जाने कितने वर्षों से मेरे उंगली में है। कितना भी प्रयत्न करो, ये निकल नहीं सकते, अन्यथा मैं इसे आपको अभी पेश कर देता। अभी से अपनी बदकिस्मती का है, ना कहें। नहीं शहंशाह, यदि ये आपको चाहिए तो मैं अभी आपको दे देता हूं। लाहौल बिला को मत। ये क्या कर रहे हैं आप? शहंशाह, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए। युद्ध भूमि में आप सभी का स्वागत है मेवाड़ी। आज मुगलों को दिखा दो अपना शौर्य। क्या कर रहे हो मूर्ख? ये क्या कर रहे हो तुम? हमारी नई टुकड़ी के सैनिक हमारे ही सैनिकों पर वार क्यों कर रहे हैं? ये युद्ध नहीं, धोखा है। ये नहीं होती राजपूती परंपरा। तुम्हें इसके बारे में पता था ना मुल्तान खान? बिल्कुल पता था मान सिंह, लेकिन इस वक्त आपके राजपूती उसूलों का शोर नहीं, हमारी नायाब चालें ही इस हारी हुई जंग में हमें फतेह दिलाएगी। नहीं मुल्तान खान, राजपूतों के लिए जीत और हार से बढ़कर उसके सिद्धांत और परंपरा होती है। हम अभी जाकर छल करने वाले एक एक मुगल सैनिकों का
राजपूत जरा बख्तर छीन छीन कर उनका असली चेहरा सामने लेकर आते हैं। हम राजपूत युद्ध को छल से नहीं बल से लड़ते हैं मुल्तान खान। मान सिंह जी, आपको जो करना हो कर लीजिए, लेकिन कुछ भी करने से पहले इतना जरूर याद रखिएगा कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब खुद शहंशाह की तजवीज पे हो रहा है अमल। शहंशाह के ही सिर पे सलार आजम होकर उनके ही खिलाफ जाएंगे आप, वो भी इस मैदान जंग में। कुंवर जगमाल, इससे पहले किसी फौज की सरबराही की है तुमने? नहीं शहंशाह, अभी तक कभी अफसर ही नहीं मिला। तो समझो, आज मिल गया तुम्हें मौका। तुम्हें फौज को लेकर जाओ और उदयपुर के आसपास जाके अपना डेरा डालो और फिर वहां अपना खेमा गाड़ते ही तुम्हें खबर फैला दो कि प्रताप ये जंग हार रहा है। और जैसी ये खबर उदयपुर में फैलेगी, शाही महल और तमाम शहर में अफरा तफरी का माहौल बन जाएगा। इस अफरा तफरी के माहौल में और उसका फायदा उठाकर तुम उदयपुर पर कब्जा कर लोगे। और इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि उदयपुर पर कब्जा करने का ये मौका हम तुम्हें बिना प्रताप के साथ मुकाबला करने के लिए दे रहे हैं। बस तुम्हें भी हमसे एक वादा करना पड़ेगा, प्रताप की बीवी का तुम अपने हाथों से मारोगे। हम वचन देते हैं शहंशाह कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। शाबाश कुंवर जगमाल, इतना आसान मौका और इतनी बड़ी मुगल फौज हम तुम्हें दे रहे हैं। इसमें कई ऐसे सिपहसालार हैं जो तुम्हारे लिए आंख झपकते ही उदयपुर फतेह कर लेंगे। बस तुम्हें उन्हें यह बताना है कि कहां पर क्या क्या है। और अगर खुदा ना खास्ता तुम इस मुहिम में नाकामयाब हो गए तो हम तुम्हें जिंदा दफना देंगे, क्योंकि हमें नाकामयाब लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आप हमारा विश्वास रखिए शहंशाह, इस बार राणा जगमाल सिंह असफल नहीं होगा। ये हमारा आखिरी वार है प्रताप, तुम अपने दोनों मोर्चों पर हारो। चलो सिंह जी, ये बच्चे हमारे सैनिक नहीं हो सकते, इनके बहनों लगते हैं हमें। परंतु इनमें से अपने कौन और पराए कौन है, पहचानना मुश्किल है रावण जी। इसका एकमात्र एक ही मार्ग है, हम जय भवानी का सिंहनाद करेंगे। हम जानते हैं हमारी सेना क्या करेगी। जय भवानी। देख लिया हमारे मेवाड़ी वीर योद्धाओं, ये जो हमारे समक्ष खड़े हैं ये कायर मुगल हैं, जिन्होंने हमारी वेशभूषा पहन हमसे ही गद्दारी किया, हमें ही धोखा दिया है हमारी मातृभूमि में। आप सभी जानते हैं कि अब हमें इनके साथ क्या करना है। जय सिंह जी। के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को, के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को। काजी खान और भोकन सिंह, फौरन जाओ और अपनी सेना की मदद करो। जी काकू साहब।
रुक जाओ सब। आज पता चला कि अकबर या प्रताप होने पर कैसा अनुभव होता है भीतर से। हमारे एक ही इशारे पे इतनी विशाल सेना रुक गई। वाह राणा जगमाल सिंह, वाह। सब लोग 2 कदम पीछे। अब 2 कदम आगे। हमारे लिए क्या हुक्म है हुजूर आला? जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि हमारे पीछे उदयपुर की सुरक्षा के लिए कुछ राजपूती सैनिक तैनात किए हैं, तो अब हम वो ही करेंगे जो शहंशाह अकबर ने हमसे कहा है, अर्थात आप सभी सैनिक साधारण नागरिकों के वस्त्र में आके इस नगर में घुल मिल जाए और इस नगर में ये बात भी फैला दी जाए कि प्रताप सिंह हल्दी घाटी की जंग हार चुका है। समझ गए? बहुत बड़ी तादाद में मर रहे हैं हमारे सिपाही। अब तो प्रताप को रोकना ही होगा। हम मारते राणा प्रताप को काजी खान। नाना बच्चे, इसी खुशनमी में पहले कई सूर मर चुके हैं प्रताप के हाथों। इसलिए बेहतर तो यह होगा कि तुम प्रताप की असली ताकत को निशाना बनाओ। यानी प्रताप का घोड़ा चेतक। मानना पड़ेगा मान सिंह जी आपके भतीजे को। एक पांव से बेबस होने के बावजूद भी कई दुश्मनों को हलाक किया है इसने। कमाल का जंगजू है जनाब। अधर्म का युद्ध धर्म समझ कर लड़ने वाला योद्धा है। चेतक, अब ठीक तो है ना? मान सिंह, तुम्हारे घृणित कार्य ने संसार के सभी राजपूतों का सर शर्म से झुका दिया। तुम्हारे रगों में अब राजपूती रक्त नहीं बल्कि मुगलों का मलिच और कपटी रक्त दौड़ रहा है। तुमने छल से मुगल सैनिकों को राजपूती जरा बख्तर पहनाकर हमारे ही विरुद्ध युद्ध भूमि में लड़वाया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम एक राजपूत नहीं रहे, एक मुगल बन चुके हो। एक ऐसा मुगल जिसने आज तक केवल अपनी मातृभूमि को धोखा ही दिया। तो आओ, आज हम यहाँ सबके समक्ष तुम्हें युद्ध की चुनौती देते हैं। हमारे विचार से दोनों पक्ष बहुत रक्त बहा चुके हैं एक दूसरे का। बहुत नुकसान पहुंचा है दोनों को जान माल का। इसीलिए हम आज इस युद्ध विराम का आपके समक्ष अपनी ओर से प्रस्ताव रखते हैं। कल फिर नए उत्साह नए जोश के साथ मिलेंगे युद्ध भूमि में। राणा प्रताप सिंह ने आज तक कभी भी किसी शांति प्रस्ताव का अपमान नहीं किया।
भले ही वो कुछ क्षणों के लिए क्यों ना हो। तो जाओ, इससे पहले कि हम अपने नियमों को तोड़ दें और ये भूल जाए कि कभी तुम भी एक राजपूत थे। जाओ। मुगल सेना विश्राम के लिए खेमे में लौटेगी। पीछे हट। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।